हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, उठ चुकी थी मैं 4 बजे और 4 बजे उठ के मैंने अलार्म भी लगाया था। तो 4 बजे, 4:15, 4:15 के लगभग मैं उठी। और भाई इस टाइम चल रहा है बुखार, खांसी, जुकाम, वायरल चल रहे हैं काफ़ी। मौसम हो रहा बहुत ज़्यादा खतरनाक। तो भाई उसकी वजह से हमारे घर में भी सभी को जो है बुखार, खांसी, जुकाम हो रखा है। तो भाई हमें इस टाइम ना तीनों को ही साथ में हो गया था। और अभी मेरा फ़िलहाल थोड़ा बहुत सही है, थोड़ा बहुत। बाकी ऐसा बुखार हो रहा है कि भाई लौट लौट के आ रहा है। तो अभी मेरे बेटे को बुखार आया था, मैंने देखा सुबह में आ जाता उसको। तो भाई मैंने उसको पहले दवाई पिलाई अभी कैमरा ऑन करने से पहले। तो मुझे इसलिए 4:30 बज गए। फिर मैं 4:30 दिखाना पड़ा आपको, नहीं तो मैं 4:00 पे ही उठ चुकी थी। और मैंने अपने बेटे को पिलाया दवाई पहले, और उसको ताकि आराम हो जाए। नहीं तो भाई बुखार इतना ज़्यादा शरीर तोड़ता है ना कि उसमें ना ही नींद आ पाती है और चैन से मतलब लेट भी नहीं पाते शांति से। तो इसीलिए मैंने पहले तो उसको दवा दी, फिर उसके बाद वो आराम से सो जाएगा, बुखार उसका उतर जाएगा। और फिर अभी स्कूल भी जाना है उसको, तो उस चीज़ का भी देखना होगा मुझे। पेपर भी इनके पास में आ रहे हैं बच्चों के, लास्ट पेपर, लास्ट ईयर वाले पेपर हैं ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट मंथ 1 क्लास में आ जाएगा, नेक्स्ट मंथ से। हाँ, तो इसलिए भाई इसका इसका नहीं बल्कि बच्चों का ध्यान रखना पड़ रहा है। और इस टाइम बुखार तो काफ़ी वायरल चल रहा है भाई, देखम देखी या फिर मतलब कैसे बताऊँ पता नहीं। बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि भाई बुखार जो आता है ना, अगर लगातार आ गया और कुछ टाइम लो रुक गया ना आपके शरीर में, तो भाई शरीर पूरा तोड़ देता है और कमज़ोरी महसूस होती है। ऐसा ही हो रहा है मुझे। तो चलिए, अभी यहाँ पे मैंने लगा लिए पूरे घर में अपने सबसे पहले झाड़ू। तो यहाँ पे उठने के बाद मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाई। और इतना अच्छा लगता है ना वाकई में इस टाइम उठना, सुबह 4 ब्रह्म मुहूर्त में। मेरी दिनचर्या इतनी अच्छी लगा मुझे, सुकून भरी शुरुआत होती है ये। और बहुत अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स, क्योंकि कोई भी नहीं जगा था इस समय पे, और अपना शांति से मैं काम भी कर रही थी। तो अब मौसम भी ठीक ठाक हो रहा था। बट ये है ना, कभी धूप निकलती है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी हवा लगती है, तो कभी ठंड जैसी लगती है। मौसम ऐसा हो रहा है कुछ, इसलिए दिक्कत हो जाती है शरीर, मतलब क्या बताएं। तो अपनी इम्यूनिटी काफ़ी तेज पावर रखनी होती है, तब जाके ठीक ठाक रहते हैं। बट आजकल हम जैसे लोग उल्टी उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं, मोमो, चाउमीन वगैरह, इनसे कहाँ ही इम्यूनिटी तेज होने वाली है। तो इसलिए बस अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का, बूढ़ों का, सबका ख्याल रखें, बस हम तो यही कहेंगे। बाकी मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाई और उसके बाद मैंने पानी वानी गेरा बाहर। और इस टाइम इतनी शांति लगी मुझे, काफ़ी अच्छा लग रहा था सुबह 4 बजे उठ करके। और आज से मेरा स्टार्ट हो चुका है। पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो सुबह 4 ब्रह्म मुहूर्त का ही आएगा, तो फाइनली मैं उठ चुकी हूँ। मेरे को एक लगा कि मैं कहीं मतलब भूल ना जाऊँ या कर ना जाऊँ, और मेरे साथ आज ऐसा भी हुआ था। मैं रात को उठी 1:30 बजे। तो भाई 1:30 बजे उठ के मैंने सोचा, बज गए 5:30, 5 बज गए या 5:30, मैंने ये सोचा। तो भाई मुझे बहम हो गया रात में। 1:30 बजे उठ के बैठ के मैंने टाइम देखा अंधेरे में ही, और मुझे ऐसा लगा कि 5:30 हो गए। मैंने सोचा फिर, अरे आज भी मैं लेट हो गई, ऐसा सोच के फिर मैंने सही से टाइम देखा मोबाइल में, फ़ोन में। तो तब मैंने देखा तो बज रहे थे 1:30। तो यार, तो मेरे साथ आज तो पता नहीं क्या ही हुआ। फिर मैं दोबारा से सो गई। मैं फिर ये सोच के मतलब 1:30 बजे उठ के मैं करती भी क्या। तो फिर मैं दोबारा सो के, फिर मैं अच्छी नींद लेके, फिर मैं टाइम से उठी हूँ 4:15 बजे। तो मतलब पता नहीं अजीब सा हुआ मेरे साथ आज तो। और यहाँ पे मैंने फिर पानी वानी पिया, गर्म पानी, और अपने दिन की शुरुआत की अच्छे से। और भाई, और ये व्लॉग यार इतना लेट भी आ रहा है, मतलब 2 दिन लेट ही आ रहा है। जब से मतलब बीमार ही हुए हैं ना हम लोग, तो तब से ना व्लॉग भी सही से नहीं बन पा रहा मेरा, और ना ही अपलोड हो पा रहा टाइम से। तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं व्लॉग अपलोड करने में, वीडियो अपलोड करने में, शूट करने में। तो मेरा मन भी नहीं कर रहा, क्योंकि तबीयत जब ख़राब होती है ना, तो कुछ भी मन नहीं करता, ना खाने का, खाया भी सही से नहीं जा रहा है घर में किसी से। मैं बना भी रही हूँ तो चावल तो बिल्कुल भी नहीं, हम लोग चावल के काफ़ी शौकीन हैं, चावल भी नहीं खाए जा रहे हैं सही से।
तो मैं क्या बताऊं, बस तो यहाँ पे हल्की फुल्की मैं सही हुई हूँ। तो बस यहाँ पे बैठ गई थी थोड़ा सा योगा करने के लिए, क्योंकि दिन की शुरुआत हमेशा गर्म पानी और योगा से ही करनी चाहिए। पूरा दिन एकदम बढ़िया से निकलता है, और दिन की शुरुआत अच्छी हो तो भाई पूरा दिन बहुत अच्छे से निकल जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा योगा, और अपने शरीर का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं ना, शरीर है तो सब कुछ है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा योगा किया, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपना नाम ध्यान किया भगवान का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। क्योंकि हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ एक ही है, भगवान का नाम और उनका ध्यान। ठीक है, तो बस भगवान का नाम तो हमेशा लेना ही चाहिए और लेते रहना चाहिए, हर मुसीबत, खुशी में, दुख में, सब में। तो चलिए यहाँ पे फिर मैंने अपना पोछा वगैरह लगाना करा है स्टार्ट अब, और जल्दी से यहाँ पे पोछा लगा लेते हैं। और ये हमारे जो गन्ने पड़े ना साइड में, ये गन्ने हमारे होली के हैं। और इस बार होली का भाई, वैसे तो होली मतलब ऐसा रहा, बीच में गैप रहा एक होली का। वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं है, ना हो मतलब हुआ तो नहीं था कभी, बट इस बार ऐसा हुआ। फिर भी होली काफ़ी खेली गई उस दिन, दुलहंडी वाले दिन होली काफ़ी खेली गई थी। लेकिन भाई उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है जब हम बहुत ज़्यादा भीगे थे पानी, और इस टाइम की होली शुरू में ही पड़ गई थी, मतलब मार्च के शुरू में ही। और इतना मौसम जो है थोड़ा ठंडा ही था उस समय पे, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। क्योंकि हमेशा बीच में आती थी होली 10-15 को, या फिर कभी लास्ट में आती थी। तो इस तरह शुरू में नहीं आती थी। इस बार शुरू में आने पे जो है, बट लोग माने नहीं, भीगे बहुत हैं। तो हम भी बहुत ज़्यादा भीगे थे, और भीगना वो हमें पड़ गया नुकसान काफ़ी। तो बहुत सारा, वैसे हम औरों का तो नहीं पता, लेकिन हम लोग काफ़ी बीमार पड़े थे भाई। तो फिलहाल अब यह है सही है, और सही हो जाएंगे, दवाई खा ली है। क्योंकि आजकल बिना दवाई के ठीक नहीं हो पाता, और इतने दिन रुक भी नहीं पाते हैं। जैसे 2-3 दिन अगर बुखार रुक जाता है तो भाई बहुत, आजकल बिना दवाई के नहीं रुक पाता है कोई। तो दवाई खाना ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो फिर उसके बाद मैंने लगाया सब जगह अच्छे से पोछा। और इस टाइम गर्मी भी बढ़ ही गई है, लगती भी है गर्मी। कंबल तो नहीं ओढ़ा जा रहा, देखो हम कंबल तो रख दूंगी मैं अंदर, कंबल अंदर रख दूंगी, क्योंकि गर्मियाँ आ भी गई हैं और गर्मियाँ अभी नहीं भी आई हैं। मौसम वो हो रहा है बीच वाला, इतनी भी गर्मी नहीं है और गर्मी भी है। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा इस मौसम का। और जब समझ में नहीं आ रहा है तो तभी तो इस मौसम में सबकी तबीयत बिगड़ रही है। तो देखो भी, ये मौसम मुझे लगता है ये वाला महीना ऐसे ही रहने वाला है। इसके लास्ट में जाके कुछ थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी। कहते हैं होली में आग लग जाती है तो गर्मी बढ़ जाती है, स्टार्ट हो जाती है। हो भी गई है बहुत से के लिए भाई, कूलर वगैरह चलने लगे हैं, पंखा चलाने लगे। लेकिन हमने अभी तक पंखा तक नहीं चलाया है, तो क्योंकि पंखे में लग रही है हमें हल्की ठंड, और हमें हमेशा ये रहता है पंखा चलाएंगे तो थोड़ा ठंड ना लग जाए, बुखार ना आ जाए, ये सोच के हम लोग चलाते नहीं है। हम लोग चलाएंगे अप्रैल से या फिर इस महीने के लास्ट से। बट ये है कि कभी कभी चला लेते हैं थोड़ा बहुत, वो भी थोड़ी देर के लिए। बट अभी बहुत सो के देख रही हूँ रात भर पंखा चला रहे हैं, पंखे के बिना सो ही नहीं रहे हैं। और हमारा भाई, हम अगर सोना चाहें पंखे में तो भाई हमारा जो मेरा बेटा है वो तो भाई अपनी चादर वगैरह उगाड़ देता है पैरों से, तो उसका देखना पड़ता है। फिर बच्चों को ठंड लगती है, बड़ों का तो कुछ ज़्यादा नहीं, बड़े तो बर्दाश्त कर लेते हैं, बच्चों का देखा नहीं जाता। तो इसलिए इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए मैं भाई पंखा चला ही नहीं रही हूँ। ये भले ही हम लोग बिना चादर और कंबल के सो लेंगे, उसमें इतनी ज़्यादा गर्मी ना ठंड लग रही है, लेकिन पंखा चलाने में ठंड लग सकती है। इसलिए बस अभी पंखा हम लोग नहीं चला रहे हैं, चलाएंगे। और बाकी सारी साफ़ सफाई तो हमने कर ही ली है गर्मियों की। तो पंखा वंखा भी साफ़ कर लिया है, और क्योंकि पंखे पे धूल, इतनी काली काली जैसी धूल, और क्या कहते हैं उसको, जाला जम जाता है। तो भाई शनिवार के दिन में पूजा घर साफ़ कर नहीं पाई थी, क्योंकि मुझे मतलब तो बुखार वगैरह आ रखा था, तो नहीं कर पाई थी। तो आज सोमवार का दिन है और आज मैं कर रही हूँ पूजा घर साफ़। तो शनिवार के दिन ही करती हूँ। वैसे तो मैंने शनिवार का दिन ही बना रखा है पूजा घर साफ़ करने का और सफाई का। पूजा घर साफ़ करने का या कहीं की भी आपको अच्छे से सफाई करनी हो डीपली वाली, तो शनिवार का दिन सबसे बेस्ट रहता है। बाकी तो आप कोई से दिन भी कर सकते हैं, बट पूजा घर की जो साफ़ सफाई होती है ना, वो शनिवार के दिन ही सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है। तो मैं कर नहीं पाई थी, तो मैंने आज सोमवार को, अच्छी हूँ, सही हूँ, अभी फ़िलहाल दवाई ववाई खा के ठीक ठाक हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा 2 दिन तो बीत ही गए हैं, तो मैं आज कर देती हूँ सफाई, फिर अगले शनिवार को तो करनी है मुझे। तो बस यहाँ पे मैंने पूजा घर की करी सफाई अच्छे से, पूरे भगवान जी को नहलाया और अच्छे से पूरा
स्लैब वगैरह सब कुछ साफ़ कर दी। और पूजा घर जब तक साफ़ ना हो वाकई में मन नहीं लगता पूजा घर में, तो इसलिए मैंने पूजा घर साफ़ करी। और पूरा मतलब कहते हैं ना, पूजा घर साफ़ करने के बाद पूरे उसमें गंगा जल छिड़क दो तो वो सही रहता है। तो मैंने यहाँ पे पूजा घर में पूरे अच्छे से गंगा जल छिड़का और पूरे घर में भी छिड़का, ताकि जो बीमारी वगैरह हो रही है, बुखार बीमारी होती है, तो वो सब हट जाए, निकल जाए, अपना शुद्ध वातावरण, शुद्ध सब कुछ रहे, सुख शांति रहे। तो बस इसलिए मैंने की। और फिर मेरे को ये भी लगा कि मैं थोड़ी लेट उठ रही हूँ, क्या पता इस वजह से हो रहा हो। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलनी पड़ती हैं, चल जाती हैं जब कुछ नेगेटिव चीज़ होती है। तो भाई हमेशा पॉजिटिव रहो और नेगेटिव को दूर भगाओ। तो भाई यहाँ पे जब बस मैंने अपना पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर में पूजा पाठ ना हो तो बहुत ही बेकार लगता है, मन को शांति नहीं मिलती, अच्छा नहीं लगता पूरे दिन। पूजा मतलब दिन की जो शुरुआत है पूजा पाठ करके ही हो, तभी पूरा दिन अच्छा भी जाता है और मन को भी शांति मिलती है। तो अभी मैंने यहाँ पे गीता भी पढ़ी, क्योंकि मैं गीता लाई थी वृंदावन से, मद भगवद गीता। तो ये भी मैं पढ़ लेती हूँ रोज़। कभी किसी कारणवश नहीं पढ़ पाती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती है, अगले दिन पढ़ लेती हूँ, मतलब पढ़ लेती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है, या मैं रोज़ ही पढ़ती हूँ वैसे तो। कभी हो जाता है कि नहीं पढ़ पाती हूँ, वो बात अलग होती है, नहीं तो मैं रोज़ ही सुबह शाम पढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अच्छे से नहा धो के पूजा पाठ करके और फिर सूर्य देव को जल देने के लिए जैसे ही मैं छत पे आई, और जल्दी मेरा लगभग 7 बजे तक यहाँ पे सारा काम हो चुका, पूजा पाठ हो चुकी थी। और यहाँ पे सूर्य देव को जल भी देने आई तो सूर्य देव ही नहीं दिख रहे थे, बाकी इस समय तक दिख जाते हैं अच्छे खासे। बट मौसम ऐसा हो रहा है, सुबह में बिल्कुल भी बादल हो रखे हैं, सूर्य देव नहीं दिख रहे थे। तो मैंने दे दिया जल्दी से जल, क्योंकि मुझे बेटे को बनाना था जल्दी से नाश्ता, उसको स्कूल भेजना था, स्कूल का भी टाइम होने वाला है, तो हो ही रहा है मतलब। तो इसलिए मैंने उसको जल्दी फटाफट सारे काम निपटा के जल्दी से, और यहाँ पे पूजा पाठ करके और अपना जल्दी से उसको नाश्ता बनाया। पोहा बनाऊंगी तो पोहा वैसे भी जल्दी बन जाएगा ये, तो इसलिए थोड़ा सा पूरे 7:05 वगैरह ऐसा कुछ हो रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बना लेते हैं पोहा। और जब मैं पोहा बनाने बैठी भाई, तो इसमें मूंगफली के दाने ही नहीं थे। तो भाई मूंगफली के दाने भी नहीं थे। अब मेरे बेटे को पोहा काफ़ी अच्छा लगने लगा है, मतलब पहले नहीं खाता था वो, जब से मैं बनाने लगी हूँ ना, तो उसको अच्छा लगता है। वो हमेशा बोल देता कि पोहा बना दो, कभी कुछ बनाने का ऑप्शन होता नहीं है या फिर ज़्यादा सोचना पड़ता है ना, तो मैं पोहा ही बना देती हूँ उसको, और पूछ के और कह देता हाँ पोहा बना दो। तो बस यहाँ पे मैंने आज मूंगफली के दाने के बगैर ही मैं बना रही हूँ, घी में ही अच्छा लगता है पोहा। वैसे तो बहुत से लोग रिफाइंड में भी खाते हैं, बट हम लोग घी में ही बनाते हैं शुरू से, और घी में ही हमारा मतलब अच्छा लगता है, और घी में ही बना लेते हैं हम लोग। तो पोहा हमारा बस यहाँ पे बन गया जल्दी से। और वैसे भी पोहा एक आसान रेसिपी है जो कि जल्दी बन जाती है, और फटाफट मैंने बना दिया इसको। और बनाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे बेटे को स्कूल भेज दिया था, और मुझे ना काफ़ी जल्दी हो रही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई बीच में। तो सीधा फिर मैं मिल रही हूँ आपको लगभग 10-11 बजे के करीब मिल रही हूँ। यहाँ पे मुझे आज बेडशीट भी चेंज करनी थी, काफ़ी गंदी हो रही थी, तो मैंने बेडशीट चेंज करी। और यहाँ पे तकिए वगैरह के कवर भी चेंज करे, क्योंकि कपड़े धुलेंगे मशीन में, तो इसलिए सब कुछ चेंज करके कपड़े धोने के लिए डाल दिया मशीन में। और इस वक्त गर्मियाँ स्टार्ट हैं, तो गर्मियों में चादर बिछाए करेंगे तो धुलनी भी जल्दी है वो। तो अब यहाँ पे बस बेडशीट बिछा दूंगी न्यू वाली, और कवर तो पहना ही दिए तकिए को मैंने, क्योंकि बेडशीट भाई काफ़ी दिन हो गए थे बिछे वाली, और मैंने यहाँ पे चेंज कर दी बस, क्योंकि वो गंदी सी भी लग रही थी और हो भी गई थी काफ़ी गंदी। और हमने कुछ बेड का जो मतलब दिशा है वो बदल रही है इस तरह से, और हमेशा हम ऐसे बदलते रहते हैं, अच्छा लगता है और मन भी लगा रहता है। तो हमने दिशा बदल रही है, और अच्छा भी लग रहा था थोड़ा बेटे की वजह से भी, क्योंकि वो नीचे गिर। हे गाइस, तो अभी बज गए हैं दोपहर के 12:30, और मेरा काम हो चुका है फिनिश सारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ अच्छे से सेट कर दिया है, पूरा बेड बढ़िया से, पूरा कमरा मतलब सेट कर दिया। और अभी बेटा स्कूल से आया नहीं है, आएगा लगभग 1 बजे के लगभग आएगा वो।
वैसे तो 12:30 बजे छुट्टी होगी बेटे की, लेकिन वैन जो है शायद 1 बजे तक मतलब लाए घर पे। तो चलिए अभी हम वीडियो को देखते हैं और आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो यहीं पे एंड कर देंगे, देखते हैं बाकी क्या होता है। ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं करना चाह रही हूँ। और आज काफ़ी टाइम बाद सुबह 4 बजे उठी मैं, और मेरी मतलब मैं आपको एक बात बताऊँ, रात मेरे साथ क्या हुआ। रात में ना मैं उठ के जाग रही थी बार बार कि 4 बज गए, सुबह 4 बज गए, मुझे उठना है, 4 बजे उठना है। तो मैं रात को 1-1:30 बजे उठ के बैठी, और मुझे ऐसा लगा, मैंने मतलब सामने हमारा बेड पड़ा है, सामने ही घड़ी है, तो उसमें देखा मैंने, लगा ऐसा कि 5 बज गए हैं। मन की फिर लेट हो गई मैं, आज फिर लेट हो गई उठने में। और फिर जब मैंने फ़ोन में देखा टाइम तो बज रहे थे 1:30, तो 1:30 बजा था, और 1:30 बजे उठ के बैठ के मुझे ऐसा लगा 5 बज गए। मैं बाल बांधने लगी। मेरे हस्बैंड बोले क्या हुआ, मैं बोली 5 बज गए हैं, उठते हैं सुबह में, बेटे को स्कूल भी भेजना है। फिर जब मैंने फ़ोन में टाइम देखा तो मैंने देखा कि बजे थे 1:30 बजा था रात का। तो भाई फिर मैं सो गई दोबारा से। मैं कितनी चिंता बता सुबह 4 बजे उठने की। फिर 4 बजे का अलार्म मेरे फ़ोन में लगा ही था, तो सुबह 4 बजे अलार्म बजा, और फिर 4:11 पे उठी थी मैं। सच्चो आपको बताऊं तो 4:11 पे उठी। इतने में फिर मैंने देखा बेटे को था मेरा बुखार सुबह फिर से, तो उसको दवाई ववाई पिलाने में बज गए पूरे 4:30। अपना पायदान वगैरह झाड़ा सब कुछ करा तो 4:30 बज गए थे। तो इसलिए जो आपको टाइम दिखाया वो 4:30 का है, लेकिन उठी मैं 4:11 पे थी। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हम वीडियो को वैसे तो देखते हैं, एंड करते हैं या फिर आगे बढ़ाएंगे, देखती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ मतलब जो भी होता है। तो अब रोज़ कंटिन्यू आपको सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि अब मौसम भी चेंज हो गया है, सुबह में मौसम काफ़ी सही रहता है, तो आपको रोज़ डेली ऐसे ही व्लॉग मिलेंगे अब। ठीक है, बने रहिए आप मेरे चैनल पे, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे आगे।